तो गाइज हमने रिएक्शन ऑफ एसिड बेसिस में हम देखने वाले हैं आज रिएक्शन ऑफ एसिड विद ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। अब सबसे पहले गाइज ये ऑक्साइड्स क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्साइड क्या होता है। ऑक्साइड यानी क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अगर कोई एलिमेंट कंबाइन होता है तो हम उसको ऑक्साइड कहते हैं। अब यहां पे क्या बोला है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, यानी जो मेटल है उनके साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन फॉर्म में है, यानी ऑक्सीजन और कोई मेटल, तो हम उसको बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। यानी जैसे देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये जिंक ऑक्साइड हो गया, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। तो यहां पे क्या है, मेटल है कैल्शियम और ये ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन है, तो उसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो इसके साथ गाइज जो है वो एसिड की क्या रिएक्शन होती है वो हमें देखना है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने देखी थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या था, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है तो फॉर्म क्या होता है, सॉल्ट और वाटर। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने नहीं देखी होगी तो वो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर जो है वो फॉर्म होता है। अब देखते हैं गाइस, यहां पे जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो है ये एज अ बेसिक होते हैं इन नेचर। कैसे होते हैं, इन नेचर होते हैं बेसिक। यानी जब एसिड जो है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल के साथ रिएक्ट होगा, अब ये क्या है, बेसिक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही जो है वो वर्क करते हैं। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। और ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो है, यानी ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो है ये बेसिक होते हैं इन नेचर, और इसी वजह से जब एसिड और ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल रिएक्ट होते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर जो है वो मिलता है। यानी जब एसिड प्लस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जब रिएक्ट होंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये याद रखना, ठीक है। अब यहां पे रेड ऑक्साइड की रिएक्शन दी है कि रेड ऑक्साइड डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट हुए हैं, तो यहां पे कितने हैं, इसके 6 HCl है, यहां पे टॉइस FeCl3 और 3 H2O जो है वो फॉर्म हुए हैं। अब ये रिएक्शन जो है वो हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपको जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, यह है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है HCl। यहां पे 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, HCl के 2 है। अब इनकी रिएक्शन तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट और वाटर होगा। तो यहां पे हम सबसे पहले वाटर लिख देते क्योंकि वाटर तो फॉर्म होने वाला ही है ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आती। तो यहां पे फॉर्म क्या होगा, देखिए यहां पे सबसे पहले मैं ये जो HCl है आपको समझने के लिए ये जो टॉइस HCl है तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे HCl। तो H2O तो फॉर्म हो रहा है, तो ये वाले 2 H और ये वाला O मिलके फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया H2O। बचा क्या, Ca और ये 2 Cl2, तो यहां पे आया CaCl2। ये रिएक्शन यहां पे कंप्लीट हो गई, कैल्शियम क्लोराइड यहां पे जो है वो फॉर्म हो गया। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। अब MgO यहां पे लिखा है, MgCl2 यहां पे है और यहां पे H2 है, तो Cl है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे भी HCl जरूर होगा। तो सबसे पहले मैं एक HCl लिखता हूं और देखता हूं क्या रिएक्शन बैलेंस होती है, क्योंकि यहां पे Cl2 कितने हैं, 2 Cl2 है, तो इसका मतलब HCl भी 2 होंगे। अब 2 HCl को मैं ऐसे लिख देता हूं, HCl, ये यहां पे मैं डिलीट कर देता हूं, आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहां पे क्या फॉर्म हुआ, H2 हुआ, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला O H2O और ये Cl2 और ये Mg, ये हो गया MgCl2 फॉर्म। यानी यहां पे कितने रहेंगे, 2 HCl। इस प्रकार रिएक्शन कंप्लीट करना। अब तीसरी रिएक्शन है ये ZnO प्लस टॉइस HCl। अब इसकी रिएक्शन कैसी होंगी, H2O तो फॉर्म होता है, ये हमें पता है कि जब भी एसिड और मेटल ऑक्साइड यानी बेस ही होता है तो वो रिएक्शन होंगी तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा, तो हमने लास्ट में वाटर लिख दिया। अब ये कितने वाटर होंगे वो भी हम देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे ZnO है और ये HCl है, तो आपको समझने के लिए ये टॉइस HCl है तो मैं इसको HCl और ये वाला HCl ऊपर लिख देता हूं। अब देखते हैं क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म हो गया हमारा H2O, हो गया H2O और ये Cl और ये Zn, यानी यहां पे फॉर्म हो गया ZnCl2। अब यहां पे देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा। अब यहां पे 6 HF दिए हैं और Al2O3 दिया है, तो रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा, तो H2O तो फॉर्म होगा ही, ये तो हमें पता है कि H2O फॉर्म होता है। अब देखते हैं ये जो 6 HF है, आपको समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको 6 बार लिख देता हूं, HF 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 1 2 3 4 5 और ये 6, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये Al2O3 है, यानी Al2O3 यानी 2 बार Al है और 3 ये वाले O है,
तो H2O तो सबसे पहले हम H2O को फॉर्म करेंगे, बाकी बचा हुआ जो है वो अपने आप आ जाएगा। अब H2O फॉर्म करना है तो ये वाला एक H2 हो गया, H2, और ये वाला O हो गया, ठीक है। एक दूसरा H2O फॉर्म हो गया, ये दो H2 और ये वाला O, ये H2 और ये वाला O, यानी यहां पे कितने H2O फॉर्म हुए? 3। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3। तो ये तो सब कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचे हैं 6F बचे हैं और 2 Al बचे हैं। तो यहां पे हमने लिखना है ट्वाइस AlF3, एल्यूमिनियम फ्लोराइड फॉर्म हुआ। अब कैसे? ये देखिए, ये 2 एल्यूमिनियम हो गए और F3 3 × 2 यानी कितने हो गए? 6, तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो इस प्रकार गाइज, अगर आपको समझ में नहीं आता तो 2 बार ऐसे लिख लेना और ऐसे लिखना। पहले पहले हमें जो है वो थोड़ी दिक्कत आती है, पर बाद में हम फास्टली जो है वो रिएक्शन ये लिख सकते हैं। तो नहीं समझ में आता तो ऐसा लिखना और इस प्रकार से वो जो है वो H2O अलग निकालना, ताकि आपको ये रिएक्शन जो है वो समझ में आनी चाहिए। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद ऑक्साइड्स ऑफ मेटल यानी इतना ही होता है। देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन के साथ एक मेटल जो है वो कंबाइन होता है और ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो थी कि एसिड के साथ अगर बेस रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, तो उसी प्रकार जब एसिड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो हमें सॉल्ट और वाटर जो है वो मिलता है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट जो है एसिड रिएक्शन ऑफ एसिड विद ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।